एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी अकेली बेटी मीरा के साथ रहता था। रमेश के पास बस एक नासमझ, बेजोड़ जोतने वाला बैल और 2 एकड़ जमीन थी, जहां वह सर्दियों और बरसात में कुछ अनाज और सब्जियां उगाता। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह खेत में निकल पड़ता। धान की महीन धूप में बिककर महीन से पसीने की बूंदें चेहरे पर चमक उठती। मीरा 7 साल की छोटी बच्ची थी, पर पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन। गांव के एक छोटे स्कूल में वह दिन भर पढ़ती, किताबों में खोई रहती और शाम को बूंद-बूंद पानी से भरे बाल्टी में कूड़ा पोछा करके पिता की मदद करती। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की, जो किसान अपनी फसल का 10% हिस्सा सामूहिक कोफिन परियोजना के लिए देगा, उसे सरकार से सब्सिडी और शैक्षणिक सहायता मिलेगी। रमेश के लिए यह बड़ी चुनौती थी। 10% देने का मतलब उसकी गुजारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मीरा की पढ़ाई के सपने को फिर पोषण मिल सकता था। 2 रातों तक जद्दोजहद के बाद रमेश ने फैसला किया, वह अपनी फसल का 10% दे देगा। मीरा ने पिता की आंखों में चमक देखी और उसके हाथ पकड़कर बोली, पापा, आप चिंता न करें, मैं मेहनत करूंगी, घर घर टिफिन बांटकर कुछ कमा लूंगी ताकि हमारी जरूरतें पूरी हों। मीरा ने पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और घर के पास ही सिलाई करघा भी सीख लिया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और लगन की चर्चा गांव-बगाव फैली। गांव के सरपंच ने भी उसकी मदद की और एक सिटी की एनजीओ ने मीरा को स्कॉलरशिप दिलवा दी। समय बीतता गया, रमेश की फसलें भी अच्छी रहीं और मीरा की मेहनत रंग लाई। 10वीं की परीक्षा में मीरा ने टॉप किया और जिला स्तर पर पुरस्कृत हुई। उस दिन पुरस्कार लेते हुए उसने सबके सामने कहा, यह सफलता मेरे पापा की मजबूत हिम्मत और विश्वास का फल है। पूरी सभा अपनी आंखों को नम किए बिना नहीं